मैं कुछ ही देर में फ्री हो जाऊंगी, तब मैं। देखो मिस्टर जान वो जा रहे हैं। कहाँ गए वो? जी हाँ बोलो। मैंने सुना कोई नया स्टाफ आया है। मेरे साथ आओ जी। ठीक है। और तुम भी आ जाओ। सनेम, सनेम, हाँ? तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा दूसरी वाली, तुम भी आओ। भागो भागो। ठीक है, पर मेरा नाम है, शायद तुम्हें याद होगा, सनेम। क्या हो रहा है? पता नहीं, चल के देखते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हाँ, किसको सेल्फी चाहिए? हाँ चलिए लाइन में लग जाइए, जल्दी जल्दी। वो है मिस्टर जान। कहाँ? वो रहे ना। मुझे नहीं दिखे, कहाँ है जीजी? चलो हाँ। अब यहाँ टाइम बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो। ठीक है। पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मिस्टर अजीज ने आपको इनविटेशन भेजा है, वो कितने अच्छे हैं। आप आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं आना है तो मत आओ, चिल्लाओ मत। जे यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया मिसेस डैरेन। मिसेस डैरेन, आज की रात बहुत ही खास है मिस्टर अजीज और हमारी एजेंसी के लिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जे तुम मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे और मिस्टर कैन के टुक्सिडोस को ओपेरा हॉल पर भेजो, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये सारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स अभी लिफाफे में डालो। और तुम इन सब पर स्टिकर्स लगाओ, ठीक है? बता चुकी हूँ, मेरा नाम सनेम है। ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ। हाँ। जे क्या हमारी नई स्टाफ अपने काम से खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं ओपेरा हॉल जा रही हूँ। और हाँ जे तुम्हें याद दिला दूं, अहमद एरगुआन का टेलीफोन नंबर ढूंढो और मुझे मैसेज कर दो, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। 0572228190। तुम ये कैसे जानती हो? एक बार देखकर मुझे याद हो जाता है। तुम तो कमाल की लड़की हो, कैसे किया ये सब? अच्छा चलो अब मैसेज भेजो। क्या नंबर था जरा बताना। मुझे कैसे पता? वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है, उसे लगता है वो काम कर रही है, पर हम सनीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये किराने वाले की दुकान नहीं है। आपको याद नहीं है, उसको उसकी पिछली वाली नौकरी से 2 घंटे में निकाल दिया गया था और उसे कोई अकल नहीं है। मॉम से बात कर रही हो तुम? मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो? मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ क्या? ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मेरे बारे में गॉसिप करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी वो सगी गॉसिप बहन नहीं है, मैं तुमसे भी खुलेआम कहती हूँ। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें 2 घंटे बाद नौकरी से नहीं निकाला गया था? मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे लगा कि वो चोर है, पर वो कस्टमर निकला, वरना मैं उसे लात नहीं मारती। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है ना सनम। तुम्हें लगता है मैं जो भी करती हूँ सिर्फ गलत ही करती हूँ, है ना? क्या तुम मेरी नजर से देखकर थोड़ा सा समझ नहीं सकती? पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो परफेक्ट हो ना, तुम जो भी करोगी सिर्फ सही ही चिल्लाओ करोगी। मत। मेरी इज्जत है यहाँ, मैं डिस्ग्रेस नहीं होना चाहती। तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ कि तुम्हें इतनी इज्जत दूं। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ, पूरा दिन बैठकर मेरे पैर सूज गए हैं। मैंने इतने घंटे कभी काम नहीं किया। तुम्हारे लिए अच्छा है, काम करो। ओह हो, मैं कितनी थकी हुई लग रही हूँ। मैं थक गई हूँ। ओह मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे बेचारे पैर। हाँ, ये तुम्हें क्या हो गया है सनम?
तुम किराने वाले की दुकान पर कितनी खुश थी, वहाँ बैठकर तुम मजे से बिस्किट खा लेती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? हाँ? जरा देखो, सब लोग पार्टी में चले गए हैं, सिर्फ हम ही यहाँ पर हैं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थक गई हूँ। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से तुम्हारे लिए ड्रेस ला देंगे। मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी वो मेरी गैर हाजिरी को नोटिस नहीं करेंगे। मैं क्या सालों से इनके लिए काम कर रही हूँ? मुझे आराम कर लेने दो। लड़की, हम जो करते हैं वो प्यार है। तुम्हें दूसरों की नजरों में आना है ताकि वो तुम्हारा ध्यान रखे। और ये पार्टी हमारे लिए बहुत खास है, मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ। और अगर तुम वहाँ नहीं गई तो क्या हो सकता है? उन्हें लगेगा कि तुम्हें कोई परवाह नहीं, फिर तुम्हें निकाल देंगे। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, समझी? तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। आखिरकार हमारी शादी हो गई सनम, मुझे किस करने दो प्लीज। ओह नहीं जेजे, रुको, मैं आ रही हूँ। वो कॉस्ट्यूम्स का गाइस, आप लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टर अजीज वहाँ हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। हे जेजे, मेरी बहन ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं हूँ ही नहीं। हाँ तो अब चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। हमारी जगह वहाँ ऊपर डी ब्लॉक में है। ठीक है, पर मुझे पहले टॉयलेट जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अंदर हूँ। हाँ ठीक है। ये टीरो नहीं है। ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल। तुम कहाँ हो? मुझे देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दिखाई दिया? ओह ठीक है। हाँ ध्यान से। माफ कीजिए। देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी, माफ कीजिए। कहाँ रह गई थी? काश मुझे पता होता। तुम ये क्या कर रही हो? अपना फोन बंद करो। क्या? अरे बाप रे! अरे जल्दी से फोन उठाओ।
आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम करोगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ना तुमसे, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, आप भी कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। क्या बात है, क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ जे रुको। यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, क्या वो सब ऑफिस आते हैं? हाँ, सारे लोग ऑफिस आते हैं, मिस्टर अजीज के दोस्त, उनके कस्टमर। पर ये क्यों पूछ रही हो तुम? ओहो, अब कैसे ढूंढूंगी उसे? यहाँ तो सबने काले जूते पहने हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम घर जाओ, जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अचानक कुछ ऐसा आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाय बाय मैटिन, बाय बाय। नहीं, मैं तुरंत नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बदकिस्मती से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। सनेम, चलो। हाँ आ रही हूँ। डैड आप ठीक है? स्कैंडल है ये, स्कैंडल। चलो आप। तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा कोई दोस्त है जिसकी दाढ़ी हो? दाढ़ी वाला? तुम ये क्या कह रही हो सनेम? ये क्या कह रही हो? मैं एक सवाल ही तो पूछ रही हूँ। तुमने किसको किस किया? कब किया? कहाँ? तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? तुम्हारा मोबाइल अभी तक क्यों बंद है? अयहान, क्या तुम बताओगे कि तुमने किसको किस किया? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मुझे सच में नहीं पता। अच्छा, मैं घर जाकर तुम्हें फोन करती हूँ। बाय बाय। देखो, फोन मत काटना। अब इसको कौन समझाए? ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तुम फिर से किसके पीछे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो पूरी शाम मुझसे दूर भाग रही थी तुम। बात मत बदलो। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? बताओ मुझे। क्यों बताओ तुम्हें? तुम तो हमेशा मुझे डांटती रहती हो। कभी देखा है खुद को? बिल्कुल मॉम वाले टोन में बात करती हो तुम। माय डियर, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं क्यूरियस हूँ बस। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? अब डरो भी मत, बता दो मुझे, बताओ ना। अभी भी लग रहा है तुम शिकायत कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं। माय गॉड, ठीक है, मत बताओ। खैर, मुझे यकीन है तुम सिर्फ गॉसिप कर रही थी। हाँ, गॉसिप कर रही थी। कहाँ थी तुम इतने देर? कब आई? कुछ बताती भी नहीं, मेरा फोन भी काट दे। तुमको पता है मैं कितनी परेशान थी? सनम, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी अभी तुमको नौकरी लगी है, तुम एक नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद किसी को भी जाकर वहाँ जाके किस कर लिया? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है सनम? ये तुम कैसे कर सकती हो? वो भी काम के पहले ही दिन तुम जाकर किसी को किस कर लेती। अब तुम सब कुछ मुझे बताओगी। मैं उसे नहीं जानती। क्या तुम उसे नहीं जानती? मेरी तरफ देखो, क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं किया? नहीं यार, गलती से हो गया। बस बहुत हुआ। तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। हाँ, तो बताओ। अयहान, मुझे जॉब मिला है।
मैंने अपने बहन की कंपनी आज ज्वाइन की। वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम वहाँ जल्दी काम करोगी। चलो अब शुरू से मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। अब क्या बताऊं तुम्हें। मिस्टर अजीज की कंपनी का 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था और वहाँ मैं गलती से VIP ऑडिटोरियम में घुस गई। वह अंधेरा था और उसने मुझे नहीं देखा। उसे लगा कि मैं कोई और हूँ। फिर उसने मुझे किस किया और मैं वहाँ से भाग निकली। लेकिन क्या? वो बहुत अलग तरह की फीलिंग थी। मेरी सांसें रुक गई थी, मेरे होश उड़ गए थे और मेरी धड़कनें भी रुक गई थी। ये तो गड़बड़ हो गई यार। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई ऑफिस से ही था? वो मिस्टर अजीज का कोई भी पहचान वाला हो सकता है। वहाँ बहुत अंधेरा था, उसकी शक्ल मुझे नहीं दिखी। इतना देखा कि उसके जूते जेट ब्लैक कलर के थे। अच्छा, तो उसने जेट ब्लैक जूते पहन रखे थे। लेकिन हम जूतों से किसी को इस तरह पहचान नहीं सकते। लेकिन अगर वो कोई महंगे कपड़े पहने या सूट वगैरह तो जरूर कोई खास इंसान होगा। पता नहीं, वो काफी लंबा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, गलती से पकड़ा, और उसकी दाढ़ी भी थी। दाढ़ी 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 दाढ़ी, आजकल तो बहुत लोग दाढ़ी रखने लगे हैं। क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ और याद नहीं? थोड़ा सोचो। सोचने दो मुझे। ओए, हम यहाँ हैं, याद है ना सनम? हम तुम्हारे कमरे में हैं, तुम, मैं, हाँ? तो अब चलो आगे बताओ। अयान, मुझे प्यार हो गया है क्या? क्या ये प्यार है? अगर नहीं है तो फिर क्या है ये जो मैं महसूस कर रही हूँ? देखो यार, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि हम उसका कोई नाम रख सकते हैं यार। हम उसे क्या बुलाएंगे? कुछ सोचिए। तुमने कहा कि वो लंबा है, दाढ़ी वाला है। तुम पॉपॉय के दुश्मन को जानती हो, ब्लूटो। हम उसे ब्लूटो बुलाएंगे। जरा सोचने दो। एल्बर्ट्रॉस बुलाएंगे। क्या? उसका निकनेम होगा एल्बर्ट्रॉस। क्या बकवास नाम चुना है तुमने सनम। एल्बर्ट्रॉस कितना बोरिंग नाम है यार। अब ये एल्बर्ट्रॉस का मतलब क्या है? एक बर्ड है जो गैलापागोस में ही दिखाई देती है। हजारों दिखाई देंगी समंदर के ऊपर आसमान में उड़ते हुए। बहुत सारी होंगी। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वो उड़कर ही बिताती है। बिना पंख फड़फड़ाए वो दूर तक उड़ती जाती है। उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, कई दिनों तक। बहुत खूबसूरत बर्ड है। गैलापागोस एक आइलैंड है जहां ये बर्ड आती है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। पता है, वो बहुत लॉयल पार्टनर होते हैं। पूरी जिंदगी में इनका बस एक ही पार्टनर होता है जिसके मिल जाने के बाद वो हमेशा उनके साथ ही उड़ती है ऊपर आसमान में। ऐसे होते हैं एल्बर्ट्रॉस। मॉम, सुबह सुबह इतनी सफाई किस लिए? मॉम, तुम्हें पता है ना, आज मुजफ्फर की फैमिली आ रही है और आयसन तो घर का हर कोना चेक करती है, इसलिए सब साफ होना चाहिए। आपने कहा था या तो शादी करो या अच्छी जॉब करो। मैंने जॉब ढूंढ ली है मॉम। वो तुम्हें 1 महीना ट्राई करेंगे। ओह, और फिर तुम्हें इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। प्रॉमिस आखिर प्रॉमिस होता है और हम ये मौका छोड़ नहीं सकते। हमारे घर के आगे लाइन लगी है क्या? डैड, हर बार डैड के पास जाती हो, कुछ नहीं होने वाला। गुड मॉर्निंग। डैड, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं दुकान खोल लूंगी। नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ। तुम नौकरी पर जाती हो ना, तुम दोनों काम नहीं करोगी। आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो। दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो। मेरी प्यारी बेटी। सिर्फ आप ही है जो मुझे समझते हैं। भला क्यों नहीं समझूंगा? तुम हमेशा से खास हो, हमेशा से। अगर लोगों को इस बात की खबर नहीं है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। लेकिन तुम्हें अपने आप को खास समझना होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी डैड। आप बस ये जबरदस्त वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती डैड, प्लीज बात समझिए। मैं कैसे करूं बेटा?
हमने उनसे वादा किया है और हम हमेशा अपने वादों को निभाते हैं, इसीलिए हम इनकार नहीं कर सकते। कौन जाने हमारे आने वाला भविष्य हमारे लिए क्या लाएगा। क्या हमेशा मॉम आपको बताती है कि आपको क्या करना है? तुम्हें कैसे पता? मैं टेंशन में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। चलो अब हम नाश्ता करते हैं।